जय हिंद। मैं हूं कुलदीप, आपका स्वागत है इस चैनल पर। देव कुमार श्रावस्ती, देव कुमार लखनऊ हब पर। आज समाचार जो है, पत्रकार हैं सब चिंतित हो गए, सबकी वाट लग गई। क्या बात है? गोदी मीडिया, सब कुछ मीडिया, अपने अपने काम पर ध्यान देने वाली मीडिया, पत्रकार आज पत्रकारिता कर रहे हैं। आज उनके ऊपर सरकार ने ऐसा दबाव दिया है कि वो हाथरस मामले में उस बॉर्डर को नहीं पार कर सकते, चाहे वो एलएसी का बॉर्डर हो चाहे एलओसी का बॉर्डर हो। इतना सख्त वहां पर नियम लगा दिया गया है। अर्थात जो पत्रकार कल तक चट्टुकारिता कर रहे थे सरकार की, जो कहते थे वही बोला करते थे, उनकी जो मंशा होती थी वही पर ध्यान दिया करते थे, केवल और केवल टीआरपी के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए जो सरकार चाहती थी वही बोलते थे। क्योंकि जो भाजपा सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, जब सरकार होती है तभी उनकी चट्टुकारिता करते रहते हैं। लेकिन अब समय बदला। देखिए, उन्हीं पत्रकारों की आज नहीं सुनी जा रही है जो कि चट्टुकारिता करते हुए अपने टीआरपी के लिए मर मिटते थे। आप वहीं का केस लीजिए, उस बीच में रिया की चिल्लाई हो रही थी। चलिए ठीक है, सुशांत का केस है, उसको सीबीआई जांच कर रही थी, उसके ऊपर आप लोग ध्यान दिए। लेकिन और भी जो मामले हैं देखना आपको चाहिए था, आपने नहीं देखा। बेरोजगारी मुद्दा आपने नहीं देखा। अब आज जब हाथरस में इतना बड़ा कांड हो गया, फिर भी आप लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। क्या बात है? और चट्टुकारिता करिए आप लोग। ये सब आपके ही कर्मों का फल है, आपके मतलब मीडिया के कर्मों का फल है, मीडिया वालों के कर्मों का फल है। क्योंकि आज उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, बॉर्डर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ आपकी चट्टुकारिता ही है। जो ओरिजिनल खबर है उसको आप नहीं दिखाएंगे, जो कुछ है उसको आप नहीं दिखाएंगे, दूसरे के उस पर दिखाएंगे। जो सरकार चाहेगी उसको अगर आप दिखाएंगे, जो जनता सुनना चाहेगी उसको आप दिखाएंगे, तो इसका मतलब आप चौथे स्तंभ नहीं है, पत्रकार नहीं है, सब पूरा बेकार है आपका। तो मतलब आपके ऊपर भरोसा करना भी बेकार है। लेकिन आज समझ में आ रहा है, आपको भी समझ में आ गया होगा कि आप कुछ नहीं हैं। अगर आपको बॉर्डर लाइन से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है हाथरस में, चाहे वो पत्रकार हो चाहे मीडिया हो चाहे वकील हो, कोई हो, तो आप लोग समझ लीजिए कि आगे आने वाले समय में आपकी कोई औकात नहीं रहेगी। कर लीजिए चट्टुकारिता, कितना करेंगे, जितना मर्जी उतना कर लीजिए। देश की जनता आपसे पहले परेशान है। हाथरस कांड में तो सबसे बड़ी दुख की बात है ही, लेकिन सबसे ज्यादा आपसे परेशान है, क्योंकि आपने अभी तक कोई भी सच वाला खबर दिखाया ही नहीं। जो कुछ वहां पर होता है सब उल्टा ही आप दिखाते हैं टीआरपी के लिए। क्योंकि जो कहा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए आप कहते हैं। आपकी टीआरपी बढ़ गई ना इतने दिनों तक, अब हाथरस मामले में क्यों फट रही है आपकी? यह है असली सच्चाई। भारत समाचार, क्या बात है? प्रज्ञा जी, क्या बात है? आज तक सारे जितने भी बड़े चैनल हैं, किसी को वहां तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी गलती है ये। आप लोग कभी एकजुट नहीं थे, कभी सच्चाई को नहीं दिखाया। एक मामले में सच्चाई को दिखाने चले हैं। अगर आप 100 दिन अगर उनकी चट्टुकारिता करेंगे तो एक दिन अगर खड़े होने की कोशिश करेंगे तो आपको दबा दिया जाएगा। यही होता चला आया है आज तक, और आपके साथ भी यही होना चाहिए था। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हाथरस पे हुए कांड को सरकार से यही गुहार करता हूं कि वो उसको न्यायपूर्वक दिलाएं। 25 लाख देने की बात और है, लेकिन उसको उन लोग को फांसी हो। सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोग को फांसी होनी चाहिए, सबसे बड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इन पत्रकारों को भी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक कर रहे हैं पत्रकारों के साथ, चाहे मीडिया के साथ चाहे किसी भी पत्रकार के साथ हो, इनकी चट्टुकारिता कोई दिक्कत नहीं है। मुझको, मैं खुश हूं इनकी चट्टुकारिता। गोदी मीडिया जिसके नाम है, कुछ लोग हैं जैसे रवीश कुमार जैसे, मैं अच्छे लोग को मानता हूं, हैं कुछ पहलू अपना अच्छा रखते हैं, ठीक है। ध्रुव राठी जी बहुत अच्छे से रखते हैं। लेकिन ये और जितने भी न्यूज चैनल है, चाहे ये रिपब्लिक भारत, चाहे किसी चीज को आप ले लीजिए, कितने अच्छे से दिखाते हैं। देखिए, 1 मिनट में आप ऐसा करते हैं, चुटकी बजाते हैं, वो सामने तो आए, लो आ गया सामने, आज नहीं जाने दे रहा है तुमको अंदर। क्या करोगे आप? अपनी पत्रकारिता दिखाओगे किस बल से? चौथे स्तंभ के रूप में, जो जनता का दिल नहीं जीत पा रही उसके स्तंभ के रूप में आप दिखाओगे चट्टुकारिता। बहुत अच्छी बात है जो कि, लेकिन ये है कि इस अच्छाई के साथ साथ धीरे धीरे इन पत्रकारों को उनका औकात दिखाने के साथ साथ उसके साथ न्याय भी होना चाहिए। न्याय उसके साथ होना चाहिए, हाथरस की बेटी के साथ होना चाहिए। उनके जिन्होंने रेप किया, जिन्होंने कुछ भी किया, उनके साथ अगर गलत किया तो उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। क्योंकि उसकी अब मौत हो चुकी है और मौत के बाद उसका गवाही नहीं ली जा सकती है। और जो अंतिम गवाही होती है वही मेन माना जाता है। वो लास्ट में नहीं बोल पा रही थी, नहीं कुछ कर पा रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ आपके पास सबूत आए होंगे कि जिससे सिद्ध होता होगा कि इन्होंने इसके साथ कुछ गलत हुआ है। तो मौत की सजा उसको मौत होनी चाहिए। ये मैं आपके पूरे देश के साथ मतलब रखना चाहता हूँ अपनी बात, कि उसको मौत फांसी की सजा हो, ये अच्छी बात है। लेकिन इन पत्रकारों को नहीं छोड़ना है, ठीक है। बहुत अच्छा, मैं इनके ऊपर बहुत खुश हूँ कि इनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ये अब घर से बैठे हैं और वहाँ पर लड़ाई करें। मैं देख रहा हूँ कि चट्टुकारिता करते करते वो पैरों के नीचे बैठ जाते हैं, फिर भी इनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। दिखाते हैं, लाइव दिखाते हैं, तब भी नहीं जाने दिया जा रहा है। ये है आपके गोदी मीडिया की औकात, ये है गोदी मीडिया की औकात। बहुत दिनों से आप लोग चट्टुकारिता करते चले आए हैं,
जब देश आज़ाद हुआ था, अगर आप जैसे पत्रकार होते तो पता चलता कि इस देश में केवल उन्हीं को दिखा दिया गया होता, अंग्रेजों को इतना अच्छे से दिखाया गया होता आपके ज़माने में कि नहीं, जैसे गुलाम रहना ही हम लोग के लिए अच्छा है, क्योंकि ये शासन व्यवस्था ये यहाँ से रेगुलेट होता है और हम आपको क्या है, ऐसा रेगुलेट होता है, वहाँ पे चलता है, वहाँ से ऐसा रेगुलेट होता है। अगर आप जैसे पत्रकार लोग होते तो, लेकिन उस समय कहो ये कि आप जैसे पत्रकार नहीं थे, उसमें केवल समाचार पत्र हुआ करते थे, समाचार पत्र में वही बातें लिखा जाती थी जो कि उसमें 50% से 80% सही होती थी। आज तो 20% भी बात सही नहीं होती जो आप लोग बोलते हैं। आप लोग टीआरपी अगर घट रही है तो वो समाचार ही नहीं दिखाते हैं, वो न्यूज ही नहीं दिखाते हैं। बेरोजगारी का मुद्दा, हैशटैग बेरोजगार आपने दिखाया ही नहीं, पूरा ट्विटर पर ट्रेंड कर गया, आपको पता ही नहीं क्या कर रहे होते हैं आप, कैसी पत्रकारिता आपकी है। चलिए मैं इसी के साथ रखता हूं, धन्यवाद।